आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने ये बहुत ही मज़ेदार सी बेकरी स्टाइल पेस्ट्री एक अंडे से बगैर बीटर और बगैर ओवन के बना के तैयार की है। इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़ेदार पेस्ट्री बनकर तैयार हुई है कि अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो बेकरी से पेस्ट्री लेना छोड़ देंगे। इस मज़ेदार सी पेस्ट्री को बनाने के लिए एक अंडा तोड़कर मैंने बाउल के अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून कॉफ़ी। एक साशे कॉफ़ी का मैंने इस तरह से अंडे के अंदर ऐड कर दिया है। तो हम यहाँ पर कॉफी फ्लेवर की पेस्ट्री बना रहे हैं। ½ टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ वेनिला एसेंस। अब इन तीनों चीजों को हमने बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेना है। हमने इसको इतना बीट कर लेना है कि अंडे के झाग बनना शुरू हो जाएं। तो यहाँ पर मैं बीटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बीटर नहीं होता है। तो आज हम फॉक से ही इस मजेदार सी पेस्ट्री को बना के तैयार करेंगे जो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ½ कप पिसी हुई चीनी। तो अगर मैं चमचे से नाप कर बताऊं तो 7 टेबल स्पून मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। तो ½ कप आप इसके अंदर चीनी ऐड कर दीजिएगा और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। तो पिसी हुई चीनी बहुत ही जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसके झाग बन चुके हैं। इसके अंदर अब मैं ऐड कर देती हूँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल जिसमें हम खाना बनाते हैं। चमचे से नाप कर बताऊं तो चमचे से भी आप 7 टेबल स्पून ही इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कीजिएगा। और कप से अगर नाप कर ऐड कर रहे हैं तो 1/4 कप आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इतना मिक्स कर लेंगे कि कुकिंग ऑयल भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कुकिंग ऑयल ऊपर नजर ना आए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसी कप से नापते हुए 1/4 कप मैं इसके अंदर दूध ऐड कर देती हूँ। तो दूध भी मैंने 7 to 8 टेबल स्पून लिया है और नीम गर्म दूध आपने इस तरह से इसमें ऐड करना है। दूध ऐड करके दूध को भी मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके अब मैं इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए ढककर साइड पर रख देती हूँ। इतनी देर हम अपना प्री मिक्स तैयार कर लेंगे और जो पिसी हुई चीनी है वो भी इसमें अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर एक दूसरा बाउल ले लिया है, इसके ऊपर एक स्टेनर रख लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 3/4 कप मैदा। अगर आप चमचे से नाप कर ऐड करें तो 7 टेबल स्पून भर के आपने इसके अंदर मैदा ऐड करना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। जब भी आप केक या पेस्ट्री वगैरह बनाया करें तो मिल्क पाउडर जरूर ऐड किया करें। बहुत ही मजेदार पेस्ट्री या केक बनकर तैयार होता है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है बेकिंग पाउडर। 1 टेबल स्पून लेवल करके मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है। तो 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं और 1/4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा ले लिया है। तो बेकिंग सोडा भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1 पिंच मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और इन सारी चीजों को छान कर हम बाउल के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो इन सारी चीजों को छानना जरूरी है क्योंकि इसमें काफी गुठलियां और कचरा होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको छान लिया है। अब जो हमने लिक्विड वाला मिक्सचर बना के तैयार किया था उसको एक बार मैं और अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसके नीचे जो चीनी बैठ गई है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और डिसॉल्व हो जाए। अब हम ये सारा मिक्सचर मैदे के अंदर ऐड कर देते हैं और मैदे के अंदर ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो हमने कट एंड फोल्ड मेथड से इस तरह से इसको मिक्स करना है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। बस इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि मैदा और सारी चीजें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। अब जब आपने केक को फौरन बेक करना है तो उसी वक्त ही आपने इसके अंदर ½ टेबल स्पून सिरका ऐड कर देना है। इससे आपका केक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जालीदार बनकर तैयार होगा। सिरका ऐड करके सिरके को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। गैस के ऊपर मैंने पतीली को प्री हीट करने के लिए 15 मिनट पहले रख दिया था। तो हमारी पतीली भी प्री हीट हो चुकी है। यहाँ पर मैं मोल्ड भी रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में एक बेकिंग ट्रे ले ली है। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया है और बटर पेपर के ऊपर अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीसिंग कर दी है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिएगा। उससे भी आपका केक बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। तो देखिए इस केक के बैटर को हमने इस तरह से मोल्ड के अंदर ऐड कर दिया है और आप केक के बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस तरह से रिबन टाइप होना चाहिए। केक के बैटर को हमने मोल्ड में ऐड कर दिया है। अब मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा टैप कर लेती हूँ ताकि इसके अंदर जितने भी बबल्स हों वो खत्म हो जाएं। पतीली को 15 मिनट पहले लो से थोड़े से ज्यादा फ्लेम पर प्री हीट करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है और स्टैंड के ऊपर मैं केक का मोल्ड रख देती हूँ। लो से थोड़े से ज्यादा फ्लेम पर 30 मिनट के लिए मैंने इसको ढककर छोड़ दिया था। इतनी देर हम यहाँ पर क्रीम रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर विप की विपिंग क्रीम ले ली है। 3 टेबल स्पून मैंने क्रीम एक बाउल में ऐड कर दी है और यहाँ पर हम बीटर का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। टिकटॉक पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे पास बीटर नहीं है। तो आप क्रीम को बगैर बीटर के भी बीट कर सकते हैं। इस तरह से आप हैंड विस्कर से इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन बीटर से 5 मिनट में बीट हो जाती है और हैंड विस्कर से 20 मिनट का टाइम लग सकता है। तो हमने इसको इतना बीट कर लेना है कि इसके सॉफ्ट पीक्स बनना शुरू हो जाएं।
इतनी देर आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 से 30 मिनट में हमारा केक भी रेडी हो चुका है। केक को ठंडा करने के बाद मैं इस तरह से इसके बटर पेपर को निकाल लेती हूँ और आप यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट और जालीदार केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। अच्छे केक बनने की यही पहचान होती है कि सॉफ्ट और जालीदार बना हुआ हो। अब मैं इसको थ्रेड से कटिंग कर लेती हूँ। थ्रेड से बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है, या अगर आपके पास तेज छुरी हो तो छुरी की मदद से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट और जालीदार हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। केक को ठंडा करने के बाद इस तरह से हम इसके ऊपर क्रीम लगा देंगे। आप देखिए क्रीम भी हमारी हैंड विस्कर से कितनी अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। क्रीम को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दिया था। अब हम क्रीम को इस तरह से केक के ऊपर अप्लाई कर देते हैं और अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देते हैं। तो पहले नीचे वाले केक के ऊपर हमने इस तरह से क्रीम लगा दी है और अब हम दूसरे केक का हिस्सा इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं और इसके ऊपर भी अच्छी तरह से भरकर मैं क्रीम लगा देती हूँ। तो इस तरह से हमारी कॉफी फ्लेवर की बहुत ही मजेदार सी पेस्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए ऊपर वाले हिस्से के ऊपर भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से क्रीम को अप्लाई कर दिया है और क्रीम को हम इस तरह से अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट कर लेते हैं। साइडों की कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारी जो पेस्ट्री हो वो एक ही साइज की निकलकर तैयार हो। साइडों की कटिंग करने के बाद मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट को थोड़े से दूध के साथ मेल्ट कर लिया था। तो यहाँ पर डेयरी मिल्क चॉकलेट भी मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल दी है। तो आप जिस तरह से भी इसको गार्निश करना चाहें आप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने बारबेक्यू स्टिक से इसको गार्निश कर लिया है और अब हम एक ही साइज की इस तरह से पेस्ट्रियां निकाल लेते हैं। तो मैंने इस तरह से इसकी कटिंग भी कर ली है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चेरी जेली लगा दी थी और इसके ऊपर हम लगा देते हैं थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकल्स। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मजेदार कॉफी फ्लेवर की पेस्ट्री बनकर तैयार हो गई है, जो बेकरी से भी बहुत ही ज्यादा मजेदार बनके तैयार हुई है। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली पेस्ट्री बनकर तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।